तो आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का थर्ड टॉपिक वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने हिस्ट्री की 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, पहली प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में और दूसरी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आज हम इसकी तीसरी वीडियो वैदिक सभ्यता को कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने वैदिक सभ्यता से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी को पॉइंट टू पॉइंट कवर किया है। पहले मैंने पूरा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट किया है और लास्ट में सभी परीक्षाओं में पूछे गए पिछले 10 सालों के प्रश्न कवर किए हैं। तो पहले आप वीडियो को एंड तक देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो इससे पिछली वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा और सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के बाद वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो खत्म कैसे हुई, तो माना जाता है कि नदियों में बाढ़ आने के कारण जो पूरी की पूरी सिंधु सभ्यता थी ये जलमग्न हो गई और खत्म हो गई। ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि बाढ़ एक कारण था जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता अस्तित्व में आई? वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। और वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जो जानकारी है ये हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त हुई है, इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। क्योंकि इस सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त हुई है इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। तो जो वैदिक काल है यानी कि वैदिक सभ्यता की काल अवधि समय काल क्या रहा है, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल रहा है। वैदिक सभ्यता का समय काल क्या रहा है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। और जो वैदिक काल रहा है इसे 2 कालखंडों में बांटा गया है, पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ये पूरा का पूरा वैदिक काल ही है, पर पहले खंड को ऋग्वैदिक काल कह दिया गया, पर जब इसका धीरे धीरे विस्तार हो गया फिर इसे उत्तर वैदिक काल कह दिया गया। तो ऋग्वैदिक काल का जो समय काल रहा है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल का उसके बाद ही 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल माना जाता है। तो जो वैदिक काल का पूरा समय काल पूछा जाए तो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। पर अगर इसे 2 भागों में बांट दिया जाए तो एक को कहा गया ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का समय है, और दूसरा उसके बाद तुरंत ही उत्तर वैदिक काल, जो थोड़ा जब इसका विस्तार हो गया तो उसे उत्तर वैदिक काल कहा गया जिसमें 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय है। तो ऋग्वैदिक काल क्यों कहा गया? क्योंकि जो एक काल है इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिली है, इसीलिए इसे ऋग्वैदिक काल कहा गया। और जो उत्तर वैदिक काल है इसकी जानकारी हमें 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद से हमें ऋग्वैदिक काल की जानकारी मिली और बाकी के जो 3 वेद हैं यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इससे हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिली। ये आप याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं। उसके बाद देखते हैं वैदिक काल में आर्यों का आगमन। तो हमने पीछे पढ़ा था ना कि इसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इसकी शुरुआत आर्यों ने ही की थी। तो हमें यह जानना जरूरी है कि आर्य कहाँ से आए थे, आर्य किन्हें कहा गया। तो वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था और आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। याद रखिएगा, जो आर्य है एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो जब आर्य आए थे भारत में तो ये संस्कृत भाषा के जानकार थे। तो उस समय लोग 2 भागों में बट गए। जो संस्कृत भाषा जानते थे उन्हें आर्य कहा जाने लगा और जो संस्कृत भाषा नहीं जानते थे उन्हें अनार्य कहा जाने लगा। तो जो ये आर्य थे ये लोगों को संस्कृत भाषा सिखाने लगे, तो ये अपने आप को श्रेष्ठ कुल के मानने लगे, और जो संस्कृत नहीं जानते थे उन्हें ये निम्न कुल का कहने लगे और उनको संस्कृत सिखाने लगे। तो आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ था, इनका मूल निवास स्थान कहाँ पर है? तो देखिए अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सर्वमान्य क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैक्स मूलर ने कहा था कि जो आर्य हैं ये मध्य एशिया से आए थे और यही सर्वमान्य है। मतलब कि ज्यादातर इतिहासकार भी यही मानते हैं कि जो आर्य हैं ये मध्य एशिया से आए थे। और दयानंद सरस्वती जी का मानना था कि आर्य तिब्बत से आए थे। और बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि जो आर्य हैं ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। तो ये मैंने 3 विद्वानों का आपको बता दिया क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कि मैक्स मूलर का मानना क्या था, दयानंद सरस्वती जी का मानना क्या था और बाल गंगाधर तिलक जी का मानना क्या था। तो मैक्स मूलर मानता था कि जो आर्य थे ये मध्य एशिया से आए थे और यही सर्वमान्य है कि जो आर्य हैं ये मध्य एशिया से आए थे। ज्यादातर इतिहासकारों का भी यही मानना है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते थे कि तिब्बत से आए हैं और बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हैं। तो आर्य जब मध्य एशिया से आए, हम भी मान लेते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए क्योंकि ज्यादातर इतिहासकारों का यही मानना है। तो आर्य जब मध्य एशिया से आए तो आर्य सर्वप्रथम कहां पर आकर बसे? तो भारत में पंजाब एवं अफगानिस्तान, उस समय अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था, तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे आर्य। और ये जो वैदिक सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक नगरीय यानी कि शहरीय सभ्यता थी, पर उसके बाद जो ये वैदिक सभ्यता आई ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्यों की भाषा क्या थी ये तो मैंने आपको बता ही दिया, संस्कृत इनकी भाषा थी। उसके बाद आगे देखते हैं। तो आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी इन्हें 5 भागों में बांटा हुआ था, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। तो सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल, उससे बड़ी ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर पूरा राष्ट्र। जैसे राष्ट्र मतलब कि भारत, जन मतलब कि उसके आज के समय जैसे राज्य हैं तो उन्हें जन कहा जाने लगा। इसी प्रकार इकाइयां थी। सबसे छोटी कुल थी, फिर ग्राम थी, फिर विश्व, विश्व को मिलाकर जन, फिर जन को मिलाकर राष्ट्र। ये उस समय की इकाइयां थी। और कुल कितने वेद थे? तो 4 वेद थे। इसी से हमें पता चला है वैदिक सभ्यता के बारे में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो एक बार हम जो ये वेद हैं इनसे जो प्रश्न बनते हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद।
तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं और कितनी ऋचाएं हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि देखिए 10,462 जो ऋचाएं हैं ये इनके मूल मंत्रों की संख्या है। ऋचाएं यानी कि मंत्र। तो जो ऋग्वेद है अगर इसमें बात करें तो कुल मंत्रों की संख्या है 10,580, पर इसमें 118 मंत्र हैं वो दोहराए गए हैं। तो अगर हम 10,580 में से 118 घटा दें तो बचा 10,462। तो मूल मंत्रों की संख्या है केवल 10,462 जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। पर अगर टोटल में देखा जाए तो टोटल कुल मंत्रों की संख्या है 10,580 जिसमें 118 मंत्र दोहराए गए हैं। तो मैंने आपको मूल मंत्रों की संख्या बताई थी वो है 10,462। और अगर आपसे कुल मंत्रों की संख्या पूछी जाए तो वो है 10,580। तो 10 मंडल, 1028 सूक्त और कुल ऋचाओं की संख्या 10,580 और मूल ऋचाओं की संख्या 10,462। तो ऋग्वेद के जैसे हमने पढ़े कि 10 मंडल हैं, उसमें से जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र है जो कि इंपॉर्टेंट है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तीसरे मंडल में है। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो ये भी नाम याद रख लीजिएगा, विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। किसने, विश्वामित्र ने। और ये किस मंडल में है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद क्या है, तो ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थनाओं का संचय है। जैसा कि हमने पढ़ा गायत्री मंत्र, ये भी एक प्रार्थना है ना। हमारे स्कूलों में भी गायत्री मंत्र पढ़ाया जाता था, प्रार्थना कराई जाती थी। तो ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थनाओं का संचय है, याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं। तो ऋग्वेद के बाद देखते हैं यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि यजुर्वेद में क्या है, यही आपसे पूछा जाएगा। तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधान का वर्णन है। तो यजुर्वेद से देखिए या जैसा शुरू हो रहा है, यजुर्वेद में या है और यज्ञों की शुरुआत भी या से हो रही है। तो यजुर्वेद यज्ञ, यजुर्वेद यज्ञ, आप रिलेट कर लेना। तो यजुर्वेद में क्या है, यज्ञों के नियमों का वर्णन है। तो अगला वेद है सामवेद। तो साम का शाब्दिक अर्थ ही होता है गान यानी कि गीत। तो साम का, और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसे, सामवेद को। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें संगीत में स्तोत्र का वर्णन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा यजुर्वेद, उसका हमने या लिया, यजुर्वेद का या और यज्ञ रिलेट हुआ। उसी प्रकार अब सामवेद, सामवेद में क्या है, सा। तो संगीत, इसकी शुरुआत भी सा से हो रही है। इसे भी आप रिलेट कर सकते हैं। वैसे भी साम का अर्थ होता है गान, फिर भी अगर आपको याद ना रहे तो सामवेद का पहला अक्षर है सा, संगीत का भी पहला अक्षर है सा। तो सामवेद संगीत, यजुर्वेद का पहला अक्षर है या और यज्ञ का पहला अक्षर है या, यजुर्वेद यज्ञ, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, इसीलिए इसे अथर्ववेद कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। इसमें कुल 731 मंत्र हैं और लगभग 6000 पद्य हैं। ये मंत्र और पद्य कितने हैं ये आपको नहीं भी याद रहेंगे तब भी चलेगा, पर ऋग्वेद के आपको याद होने चाहिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो पूछे गए हैं। और अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, तंत्र मंत्र और वशीकरण से है। तो जो भी जादू टोने और वशीकरण से संबंधित चीजें हैं वो किसमें है, अथर्ववेद में। तो चिकित्सा से संबंधित चीजें भी इसी में है, तंत्र मंत्र और वशीकरण भी इसी में है। किसमें, अथर्ववेद में। तो यहाँ पर हमने जो 4 वेद थे उनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम में पूछा जाता है वो पढ़ लिया। अब हम आगे देखते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं तो वेद कितने हैं, 4 वेद हैं। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पुराण कितने हैं, तो पुराण भी आपसे पूछे जाते हैं। कितने पुराण हैं, 18 पुराण हैं। आपको सभी के नाम नहीं याद रखने, बस आपको ये याद रखना है कितने पुराण हैं, तो 18 पुराण हैं। और हाँ, ये जरूर याद रख लीजिएगा कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो वो मत्स्य पुराण है। कौन सा, मत्स्य पुराण, यह सबसे प्राचीन पुराण है। और उपनिषद कितने हैं, तो उपनिषदों की संख्या है 108। 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं और उपनिषद हैं 108। और वेदों को समझने के लिए वेदांग बनाए गए हैं और वेदांगों की संख्या है 6। तो वेदों को समझने के लिए क्या बनाया गया है, वेदांग, और इनकी संख्या भी याद रखेगा 6 है। वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं, पुराण 18 हैं और उपनिषद 108 हैं। ये गिनती आप याद रखेगा क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि बताइए उपनिषद कितने हैं, वेदांगों की संख्या कितनी है। तो 4 वेद, 6 वेदांग, 18 पुराण और 108 उपनिषद। तो जो उपनिषद है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना। क्या अर्थ है इसका, गुरुओं के समीप बैठना। और सत्यमेव जयते ये कहां से लिया गया है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। टोटल कितने उपनिषद हैं, 108 उपनिषद है ना, उसी में से एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद, उसी में से लिया गया है सत्यमेव जयते, जो कि हमारा राज्य चिन्ह है उसके नीचे लिखा होता है ना सत्यमेव जयते, वो कहां से लिया गया है, तो वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो उसके बाद देखते हैं कि ऋग्वेदिक काल में जो समाज था ये 4 वर्णों में बटा हुआ था। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे ऊपर थे ब्राह्मण, फिर आते थे क्षत्रिय, फिर आते थे वैश्य, उसके बाद थे शूद्र। इन 4 वर्णों में बटा हुआ था। पर ध्यान देने योग्य बात यह थी कि ऋग्वेदिक काल में जो ये वर्ण थे ये व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे, मतलब कि जन्म के आधार पर नहीं, जो वो व्यवसाय करते थे ना उसके आधार पर ये वर्ण निर्धारित किए गए थे। जैसे जो वेदों का जानकार हो उसे ब्राह्मण कहा गया, मतलब कि जिसके पास ज्ञान है वो है ब्राह्मण। क्षत्रिय कौन है, जो योद्धा था, जैसे आज के समय में देखे तो जो आर्मी है उसे क्षत्रिय कहा जाता उस समय। और वैश्य कौन थे, जो व्यापार करते थे। और शूद्र कौन थे, जो श्रमिक थे, जो सेवा करते थे, वो शूद्र थे। तो मतलब कि उनके व्यवसाय के आधार पर उन्हें बांट दिया गया, ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उनके जन्म के आधार पर नहीं बांटा गया। ये हम आगे पढ़ेंगे कि उत्तर वैदिक काल में ये सब जाति के आधार पर होने लगा, पर पहले ये व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किया गया था ऋग्वेदिक काल में। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद देखते हैं वैदिक काल के देवता, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? इंद्र, तो ये आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता था और इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा गया है कि किस देवता को पुरंदर कहते हैं, तो इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। दूसरे प्रमुख देवता थे अग्नि, ये आग के देवता हैं। तीसरे देवता हैं वरुण, ये वायु देवता हैं। चौथे देवता थे सोम, ये जंगल या वनस्पति के देवता हैं। पांचवें हैं मारुत, ये तूफान के देवता हैं। छठे हैं रुद्र, ये सबसे क्रोध वाले देवता थे। तो ये वैदिक काल के देवता हैं इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, मारुत और रुद्र, इनको ये मानते थे। उसके बाद देखते हैं ऋग्वेदिक काल की नदियां। तो जो नदियां थी ऋग्वेदिक काल में उनका क्या नाम था वो देख लेते हैं। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सतलुज नदी है इसे वैदिक काल में क्या कहा जाता था, जो चिनाब नदी है इसे वैदिक काल में क्या कहा जाता था। तो ये मैंने प्राचीन नाम लिख दिए, ये आधुनिक नाम है। तो देखिए जो सतलुज नदी है इसे शतुद्र कहा जाता था ऋग्वेदिक काल में। एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद रिवीजन कर लेंगे ना तो आपको भूलेगा नहीं। इसमें से कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। सतलुज नदी को क्या कहा जाता था? शतुद्र। चिनाब नदी को क्या कहा जाता था? अस्कनी। ये इंपॉर्टेंट है कि चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था? अस्कनी था। उसके बाद है व्यास, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। क्या है? विपाशा। तो रिलेट भी हो रहा है, वाह वाह। तो व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। उसके बाद है काबुल, काबुल का प्राचीन नाम क्या था? कुभा। काबुल नदी का क्या था? कुभा। तो दोनों रिलेट हो रहे हैं का काबुल नदी का था कुभा। उसके बाद है गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो सदा नीरा। सदा नीरा यानी कि जिसमें सदा नीर रहे, सदा पानी रहे, उसे गंडक नदी कहा गया। तो गंडक नदी का प्राचीन नाम है सदा नीरा। उसके बाद है स्वात, स्वात नदी का प्राचीन नाम था सुवस्तु, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है रावी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? पुरुषनी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रावी नदी का प्राचीन नाम था पुरुषनी। उसके बाद है झेलम, झेलम नदी का प्राचीन नाम था वितस्ता। क्या था? वितस्ता। उसके बाद है घग्गर, तो घग्गर नदी को सरस्वती नदी या दृष्टवती नदी कहा जाता था। क्या? सरस्वती या दृष्टवती। उसके बाद है कुर्रम, तो कुर्रम नदी को क्रमु नदी कहा जाता था। अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला इंपॉर्टेंट है चिनाब, चिनाब नदी को क्या कहा जाता था? अस्कनी। उसके बाद याद रखिएगा व्यास, व्यास नदी को क्या कहा जाता था? विपाशा। उसके बाद याद रखिएगा गंडक नदी, गंडक नदी को क्या कहा जाता था? सदानीरा। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और इधर आइए, इधर रावी नदी, तो रावी नदी को क्या कहा जाता था? पुरुषनी। उसके बाद है झेलम, झेलम नदी को क्या कहा जाता था? वितस्ता। ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यही ज्यादातर एग्जाम में पूछी गई हैं। बाकी के नाम एक बार पढ़ लेना, पर इनको याद कर लेना जो मैंने अभी आपको बताए हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो उसके बाद देखते हैं वैदिक काल के 6 दर्शन। तो वेद और उपनिषद को पढ़कर 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा है और इसे भारत का षड दर्शन कहा जाता है। ये 6 दर्शन है जो वैदिक काल में लिखे गए हैं और इनसे तो कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं कि ये दर्शन किसने लिखा है, ये दर्शन किसने लिखा है। जैसे कि सांख्य दर्शन, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो कपिल ऋषि के द्वारा लिखा गया है। सांख्य दर्शन किसके द्वारा लिखा गया है? कपिल के द्वारा। उसके बाद है न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन किसने लिखा है? गौतम ऋषि ने लिखा है। तीसरा दर्शन है योग दर्शन, ये काफी फेमस है, पतंजलि, तो पतंजलि के द्वारा लिखा गया था योग दर्शन, ये तो आपको भूलेगा भी नहीं। चौथा दर्शन है वैशेषिक दर्शन, ये किसने लिखा था? कनाद ने लिखा था। और भारत के परमाणुवाद का जनक भी किसे कहा जाता है? कनाद। कई बार ये भी पूछा गया है कि भारत के परमाणुवाद का जनक कौन है, तो ये कनाद ऋषि थे। वैशेषिक दर्शन इन्होंने ही लिखा था। और पांचवा है उत्तर मीमांसा, ये किसने लिखा था? तो वादरायण ऋषि ने लिखा था। और छठा है पूर्वी मीमांसा, ये किसने लिखा था? तो जैमिनी ऋषि ने लिखा था। तो ये 6 दर्शनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सांख्य किसने लिखा था? कपिल ऋषि ने। न्याय किसने लिखा था? गौतम ऋषि ने। योग किसने लिखा था? पतंजलि ऋषि ने। वैशेषिक किसने लिखा था? कनाद ऋषि ने। उत्तर मीमांसा किसने लिखा था? वादरायण ने। और पूर्वी मीमांसा किसने लिखा था? जैमिनी ने। उसके बाद आगे देखते हैं। तो ऋग्वेदिक काल से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये भी देख लेते हैं। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। पर जो आर्य थे इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी, तो जो उनका मुख्य व्यवसाय है वो व्यापार था। पर जो वैदिक सभ्यता है ये एक ग्रामीण सभ्यता है, तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। तो ये पशुपालन भी करते थे और कृषि भी करते थे, पर इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। और जो आर्यों का समाज था ये पितृ प्रधान था। अगर हम इसको सिंधु सभ्यता से कंपेयर करें तो सिंधु सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था, पर जो आर्यों का समाज था ये पितृ प्रधान था। और गाय को अधन्य माना जाता था, यानी कि ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। किसको? गाय को। और जो गाय को मारता था उसे मृत्यु दंड की सजा भी दी जाती थी उस समय, याद रखिएगा। गाय को अधन्य माना जाता था। और आर्यों का जो प्रिय पशु था ये घोड़ा था और सर्वाधिक प्रिय देवता थे इंद्र थे। प्रिय पशु घोड़ा था और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। ये ऋग्वेदिक काल की बात हो रही है कि ऋग्वेदिक काल के समय जो आर्यों के प्रिय देवता थे ये इंद्र थे, पर आगे चलकर जब उत्तर वैदिक काल आया तो ये बदल गए। पर अभी याद रखिएगा कि ऋग्वेदिक काल के समय इंद्र प्रिय देवता थे आर्यों के। उसके बाद है कि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? तो लोहा थी। याद रखिएगा, आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। और ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण
तथा पवित्र नदी मानी जाती थी। यह भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नदी ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मानी गई है, तो ये सरस्वती नदी है। और ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार और सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। मतलब कि सबसे ज्यादा बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है, पर जो पवित्र नदी मानी गई है वो सरस्वती नदी मानी गई है। और गंगा नदी का उल्लेख केवल 1 बार हुआ है और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैंने कवर किया है। तो ऋग्वेदिक काल के बाद देखते हैं उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहा। इसमें से ज्यादा प्रश्न नहीं बनते, पर जो भी प्रश्न बनते हैं वो देख लेते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऋग्वेदिक काल में हमने पढ़ा कि इंद्र सबसे प्रिय देवता थे, पर बाद में उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए। उसके बाद है कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। यह भी इंपॉर्टेंट है। तो पीछे हमने क्या पढ़ा था कि जो ऋग्वेदिक काल था उसमें जो वर्ण था वो व्यवसाय के आधार पर, यानी कि जैसा जिसका व्यवसाय उसी प्रकार उसका वर्ण निर्धारित होता था। पर बाद में उत्तर वैदिक काल में आके क्या हुआ कि जो वर्ण था ये व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। यानी कि जो ब्राह्मण है उसका बेटा भी ब्राह्मण होगा, जो क्षत्रिय है उसका बेटा भी क्षत्रिय होगा। ये जन्म के आधार पर निर्धारित कब से होने लगा? उत्तर वैदिक काल से होने लगा। पर ऋग्वेदिक काल में ये जन्म के आधार पर निर्धारित नहीं होता था, बल्कि जैसा जिसका व्यवसाय था उसके हिसाब से निर्धारित होता था। पर बाद में उत्तर वैदिक काल में आकर जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। उसके बाद देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में कुछ खाद्यान्न थे, उनके नाम क्या थे। जैसे हमने नदियों के नाम पढ़े ना, प्राचीन नाम, वैसे इनके भी प्राचीन नाम थे। जैसे कि जौ को कहा जाता था यव। क्या कहा जाता था? यव। धान को व्रीह, उड़द को माड़, मूंग को गुदग, गेहूं को गोधुम और मसूर आदि जो ये खाद्यान्न हैं, इनका वर्णन किसमें देखने को मिलता है? यजुर्वेद में। क्योंकि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसी से तो हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है ना। तो यजुर्वेद में कहा गया है, याद रखिएगा, जौ को यव कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। जौ को यव, धान को व्रीह, उड़द को माड़ और मूंग को गुदग और गेहूं को गोधुम। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो जौ और दूसरा धान। ये कई बार पूछे गए हैं। उसके बाद देखते हैं कि उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लोहअयस एवं कृष्णअयस शब्द का प्रयोग किया जाता था और अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लोह उपकरण प्राप्त हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है। कहां से प्राप्त हुआ था? अतरंजी खेड़ा में। तो यहां पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वेदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ऋग्वेदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक काल कब से शुरू हुआ? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो किस फसल का ज्ञान नहीं था? जौ का ज्ञान भी था, गेहूं का ज्ञान भी था और चावल का ज्ञान भी था, पर तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, पशुपालन। अगला प्रश्न है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इंद्र के लिए किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो साथ साथ से रिलेट कीजिए, सामवेद। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि पुराण की संख्या कितनी है? तो कितने पुराण हैं? तो 18 पुराण हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं और 6 वेदांग हैं। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का वर्णन किसमें है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो हमने पढ़े थे कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे विपाशा नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी कौन सी मानी जाती थी? तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी सरस्वती नदी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो कहां से मिले हैं? तो हमने पढ़ा था अतरंजी खेड़ा से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पतंजलि के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि आर्यों की सभ्यता कैसी थी? तो आर्य ग्रामीण सभ्यता के थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आज का आखिरी प्रश्न है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या है 108। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।